Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of the Lord, is most wonderful and beneficial to the world. From visiting Anima. तो आज सेकेंड ईयर के रिमेनिंग दो क्वेश्चन रह गए थे 2.8 के, जो कि मैक्लॉरन सीरीज से नहीं हुए थे, टेलर सीरीज से करते हैं। तो देखते हैं कैसे हैं। टेलर सीरीज जो है ये भी एक्सपेंशन ही है, मैक्लॉरन की मॉडिफाइड फॉर्म है। ये हमने लिख दी है, मैंने ऊपर लिख दी है टेलर सीरीज। अब इससे आगे क्वेश्चन उसने कहा है ये टेलर सीरीज से इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया ये प्रूव करो, साथ आप cos 61 की वैल्यू भी निकालो। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगर हम ये देखें यहाँ हमारे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की एक्सपेंशन एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, कहीं पर भी डेरिवेटिव जो है वो x प्लस एच का नहीं है। तो अगर cos ऑफ f ऑफ x प्लस एच हमारे पास है cos ऑफ x प्लस एच, ठीक है, यही है ना फंक्शन हमारे f ऑफ x प्लस एच। अगर हमारे पास आगे f ऑफ x क्या होगा cos ऑफ x। अब f ऑफ x आ गया हमारे पास, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा f ऑफ x का, हमारे पास माइनस साइन ऑफ x। ये मैं पहले भी बता देता हूँ, सी वाले जितने भी फंक्शन है cos को सीखें तो cos, इनका डेरिवेटिव नेगेटिव साइड के साथ होता है। आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं, माइनस वैसे ही साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ x। थर्ड डेरिवेटिव माइनस बाय cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन ऑफ x आ गया। और तीन डेरिवेटिव भी का फंक्शन। अब हम ये जो मैक्लॉरन सीरीज है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। इधर हमारे पास है मैक्लॉरन सीरीज लिख लो f of x plus h equals to f of x into plus h into first derivative of x plus h square over 2 का factorial into second derivative of x plus h cube over 3 का factorial into third derivative of plus h। इसी तरह चल रहा है। दूसरी चीज में ये भी कहेगा 60 पर निकालो, वो भी हम कहते हैं पहले दो। अब फंक्शन हमारे पास क्या है f of x plus h, वो है cos of x plus h। हमारे पास f of x plus फंक्शन क्या है, हमारे पास f of x वो है cos x प्लस h वैसे ही f of x फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है माइनस साइन ऑफ x प्लस h स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल वैसे ही। सेकंड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास माइनस cos ऑफ x प्लस h क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल वैसे ही। थर्ड डेरिवेटिव है हमारे पास प्लस साइन ऑफ x। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। अब देखते हैं cos ऑफ x प्लस, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस h साइन ऑफ x प्लस ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस h स्क्वायर बाय 2 cos ऑफ x प्लस h क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल इनटू साइन ऑफ x। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास हो गया एक, ठीक है। अब सेकंड चीज आ जाती है, उसने कहा आपने 61 भी निकाला। अब हमारे पास जो 61 है वो डेफिनेटली cos ऑफ x प्लस h होगा, यानी cos ऑफ x प्लस h। मैं कहता हूँ x को मैं कहता हूँ ये 60 डिग्री है और h जो है वो 1 डिग्री है। अब चूंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है हमारे पास रेडियन, तो मैं रेडियन में कन्वर्ट करके h लिखूंगा। x से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि cos 60 या मैं डिग्रीज में ले लिया, रेडियन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इधर अगर h की जगह मैं इसकी डिग्रीज में वैल्यू पुट करूंगा वो 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा। रेडियन में वैल्यू पुट जो है वो मल्टीप्लाई करूंगा, उससे कोई और आंसर आएगा। तो अगर मैं देखूं 1 डिग्री में पास होता है 0.01745 0.01745।
ठीक है। अब x जिधर जिधर आ रहा है उधर मैं 60 पुट कर दूं, h जिधर जिधर आ रहा है वहां पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो cos ऑफ x की जगह हमारे पास है 60 प्लस h की जगह 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल आ रहा है, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर एक्चुअली में फर्क पड़ेगा। cos 60 माइनस h की जगह आएगा हमारे पास 0.01745 इंटू साइन है साइन ऑफ 60 आ जाएगा माइनस h की जगह फिर h की वैल्यू 0.01745 का स्क्वायर और 2 का फैक्टोरियल इंटू cos ऑफ 60 प्लस h की जगह फिर वही वैल्यू 0.01745, अब पावर 3 आ गई, पावर 3 का फैक्टोरियल इंटू साइन ऑफ 60। अच्छा, आगे वाली वैल्यू तो हम इसमें भी निगलेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि जब 0.0 इसका स्केल लेंगे वो छोटी होगी, पावर 3 लेंगे वो छोटी, और फिर जब 2 पे 3 पे डिवाइड करेंगे वो छोटी हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यूज कैन बी निगलेक्टेड इजीली। अब cos 60 हमारे पास होता है 0.5। नेक्स्ट इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा माइनस 0.0152 माइनस, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास आ रहा है 0.00। ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि यहाँ पर इतनी अगर वैल्यू स्मॉल होगी है तो आगे वाली वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, जो कि हम निगलेक्ट कर देते हैं। अभी सिर्फ मैंने ये 3 वैल्यूज की 3 वैल्यू लिखी हैं इनकी, आगे वाली निगलेक्ट हो रही है क्योंकि आगे आंसर बहुत छोटा है। हम पॉइंट के बाद 2 से 3 डिजिट्स को कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा cos ऑफ 61। तो cos ऑफ 61 का आंसर अगर इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हमारे पास आता है 0.4847। ठीक है। तो ये मेरा निकाल, इसमें कोई डिफिकल्टी थी, हमने एक को कंसीडर कर लिया, x की जगह उसकी वैल्यू, h की जगह उसकी। h चूंकि एंगल के अंदर नहीं था, क्योंकि एंगल के अंदर होना वो हम डिग्री में एंगल निकालेंगे या रेडियन में कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब हमारे पास वैल्यू ऐसे लिखी है, इधर हमें h एज उसका यूनिट जो है वो एक्चुअल यूज करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है रेडियन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फर्क पड़ेगा। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ वहां से कुछ और होगा, 0.0175 से 4 से करूंगा तो वहां से कुछ और होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसका नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है वो भी बता देता हूँ। 3rd क्लास से उसमें भी यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, यही सारी चीज है। और 2 की पावर x प्लस 5 x प्लस h इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू h, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू h प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2। ये भी हमने फॉर्मूला वैसे ही करना है, इजी सा है, इसमें सिर्फ एक डेरिवेटिव में बताना है, इस वजह से मैं क्वेश्चन को सबसे पहले हमें देखना है f ऑफ x प्लस h का। f ऑफ x प्लस h हमारे पास है 2 की पावर x प्लस h। अगर मैं f ऑफ x लूं तो वो मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर x। अब अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं f ऑफ x तो वो क्या होगा 2 की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये आपने शायद पहले ना पढ़ा हो या शायद मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। अगर हमारे पास डेरिवेटिव a की पावर x का डेरिवेटिव हम लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास a की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। हमने पहले पढ़ा था e की पावर x का डेरिवेटिव।
ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता था ई की पावर एक्स ही, नेचुरल लॉग ऑफ ई इसमें भी आता था, नेचुरल लॉग ऑफ ई हम लेते थे पर ये होता 1, इसलिए हम इधर नहीं करेंगे। तो अब ए कोई कांस्टेंट है, लास्ट में उसका जो डेरिवेटिव है वो बाकी नेचुरल लॉग 1 हो, इसलिए हमें मजबूरन ये लिखना पड़ेगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ ए हमने ले लिया, और इसी तरह से दूसरी चीज एक्स की जगह अगर कोई और वैल्यू आ जाती है उसका डेरिवेटिव लेना, उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अगर कांस्टेंट है तो उसका नेचुरल लॉग लेना, सपोज इधर 2x है, इधर भी 2x आएगा और d/dx ऑफ 2x हम देंगे अलग से, ठीक है। अब इसी तरह से नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो कि कांस्टेंट है, ये मैंने पहले लिख दिया, सब वेरिएबल आ गई 2 की पावर x, ये वही वाली चीज दोबारा लिखी। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 वैसे ही 2 की पावर x का डेरिवेटिव, 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x ही होता है, सर अगेन ये जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव, चलिए इसका नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 इनटू नेचुरल लॉग, ये अगर हम दोबारा से छोड़ दें ना नेचुरल लॉग ऑफ 2 ये वाला, तो आप देखें ये 2 की पावर x है, 2 की पावर x का भी हमने ऊपर डेरिवेटिव निकाला 2 की पावर x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये क्यों लिया वो मैंने बता दिया। अब ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर बन जाएगा, साथ ये जो वैल्यू बच गई 2 की पावर x, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। अगेन थर्ड डेरिवेटिव हम लेंगे, थर्ड डेरिवेटिव ऐसे ही आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 3 हो जाएगा, सर 2 की पावर x वैसे, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है जो चीज का वो ये है, एक दफा मैं फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूँ, f of x plus h equals to f of x plus h into first derivative of x plus h square into second derivative of x over 2 का factorial plus h cube over 3 का factorial into third derivative of x plus up to so। अच्छा ये आप 2 इसके नीचे लगा दिए, इसके नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाती है फर्स्ट डेरिवेटिव में बस क्या निकला है 2 की पावर x into नेचुरल लॉग ऑफ, सॉरी पहले हमारे पास f of x आएगा, f of x हमारे पास है 2 की पावर x, 2 की पावर x आ गया प्लस h मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डेरिवेटिव ऊपर, फर्स्ट डेरिवेटिव में बस ये निकला 2 की पावर x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस अब h स्क्वायर इनटू सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव में बस ये निकला, ये हमने सिंपलीफाई किया, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर और साथ 2 की पावर x और नीचे 2 का फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, ठीक है, प्लस अच्छा सिंपल मैं वैल्यू निकाल रहा हूं x स्क्वायर वैसे ही सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये भी है पर उसको मैंने सिंपलीफाई किया, ये बना ये लिखा जो नीचे 2 का फैक्टोरियल वैसे प्लस h क्यूब वैसे ही, थर्ड डेरिवेटिव मैंने क्या निकाला है नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 3 है इनटू 2 की पावर x पावर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। अब अगर मैं देखूं इन सब वैल्यूज में क्या चीज कॉमन है 2 की पावर x, 2 की पावर x, 2 की पावर x, 2 की पावर, तो ये मैं एक कॉमन ले लेता हूं 2 की पावर x, अंदर क्या बचेगा ये 2 की पावर x बाहर आ गया 1 प्लस ये 2 की पावर x बाहर आ गया तो h इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस ये 2 की पावर x बाहर आ गया तो क्या बचा h स्क्वायर इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 और 2 का फैक्टोरियल प्लस ये 2 की पावर x बाहर आ गया तो बाकी बच गया h क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 3 और 3 का फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड भी है तो ज़्यादातर काम तो हो गया। ऊपर एक मैंने बात लिखी हुई है कि खुदा की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, यानी कि हमारे लिए फरिश्ते नहीं आना किसी ने, हमने खुद ही अपनी हालत को बदलना है। बहैसियत कौम इंडिविजुअली तो चलता है, एज अ नेशन जब तक हम खुद से काम नहीं करेंगे, खुद से हम नहीं सोचेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि अच्छा लीडर आएगा तो हम कामयाब होंगे, या फिर कोई चाइना हमारी मदद करते अमेरिका हमारी मदद करते, हम खुद ठीक होंगे तो हमारा मदद ठीक होगा।
अगर हम देखें कि हमारा मुल्क हमारे से बहुत बार में कितनी कंट्रीज आजाद हुई हैं, वो हमारे से बेहतर हालात, लेकिन हमने किसी से कंपेयर नहीं करना, हमने खुद को बेहतरीन रखना है। अल्लाह ताला ने यही कहा है कि आप कुछ अमल करो, फिर अमल नहीं है तो कुछ भी नहीं। हर नहीं मैं सोच रहा हूँ यार मैं नमाज पढ़नी है, मैं नमाज पढ़ी ना, नियत का स्वाब मिल जाएगा, और जो फर्ज छोड़ूंगा उसका गुनाह है। तो इसलिए कोशिश करें एज ए नेशन अच्छे अमाल करें, ऐसे अमाल करें जिसका कौम को फायदा हो। थैंक यू।